नमस्कार। तो आज मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करूंगा, मतलब कोई करंट न्यूज़ आईएसएल इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं। आज मैं बात करूंगा उस बारे में जो कि शायद आपके फायदे के लिए हो सकती है अगर आप एक प्लेयर है तो, या एक पेरेंट भी हो जो अपने बच्चे को फुटबॉल खेलने के लिए शायद विदेश वगैरह भेजने की सोच रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो देखिए मैं फायदे की बात ही इसको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो सचमुच आपके फायदे की हो सकती है, जो आपको बेनिफिट दे सकती है, आपको नुकसान से बचा सकती है। क्योंकि पैसे आपके हैं तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा, है ना, कि यूरोप में कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल। यू कैन वॉच लाइव मैचेस हियर एंड इन केस यू मिस यू कैन ऑल्सो वॉच हाइलाइट्स. Also, you can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest updates of your team. And also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. So, download one football app. Get the link in the description. देखिए हर इंडियंस की ही ख्वाहिश होती है कि भैया यूरोप जाए खेलने के लिए। बाकी अब कुछ के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो नहीं जा सकते गेम डेवलप करने के लिए। और देखिए एक अच्छा मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि अच्छी चीज़ होती है, अब यूरोप जाएं गेम डेवलप करें। इंडिया जब आते हैं आप तो अच्छा खासा आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाती है क्योंकि आपका गेम थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। सही बात है, मैंने खुद ने वो चीज़ ट्राई करके देखा हुआ है और मैंने उसका अनुभव भी लिया है कि आप जब यूरोप में खेलें और इंडिया आएँ तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब मेरे केस में मैंने मजबूरी के चक्कर में नहीं खेला, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। वो बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, विस्तार से। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा कि यूरोप जो है उसको हम एक बेनिफिट के रूप में देखते हैं कि यूरोप जाएं खेलें। सच बात है, एकदम बेनिफिशियल है, फ़ायदा मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन उसका फ़ायदा आपको कब मिलेगा? जब आप एक सही प्रोसेस में जाएंगे। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आपने देखा कि इतने सारे मतलब साल में लगभग पता नहीं कितने लोग तो जाते ही है यूरोप में फुटबॉल खेलने के लिए इंडिया से, लेकिन आपको कितने नाम है जो ऊपर के लेवल तक सुनने को मिल पा रहे हैं क्या? अभी तक यूरोप जाके डेवलपमेंट लेके कोई बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा है इंडिया का प्लेयर तो वो इकलौता सबसे ऊपर के लेवल तक है ईशान पंडित। ठीक है, आपको ही पता है कि ईशान भाई जो है वो उधर स्पेन में काफ़ी ट्रेनिंग करी उनने, फिर वहाँ पे एक टेरसेरा डिवीज़न खेला, फिर उसके बाद इंडिया आए और इंडिया टीम तक पहुँच गए। तो काफ़ी टाइम दिया उन्होंने, काफ़ी यंग एज में गए, सीखा, है ना, इन्वेस्ट भी किया, तो बहुत एक लंबी प्रोसेस को फॉलो किया। तो वही मैं चीज़ आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सही चीज़ का चुनाव करना है जो आपके फ़ायदे के लिए हो सकती है। आपके पैसे जो है ऐसी वर्थ निकलना चाहिए कि हाँ हमने पैसे खर्च किए थे तो उसका वर्थ हमको मिला है। तभी कई प्लेयर्स मुझे भी मैसेज करते कि यूरोप की एकेडमी सजेस्ट करिए, ऐसा वैसा। देखिए मैं पहले कुछ एकेडमीज के साथ काम कर रहा था वैसे थोड़ा बहुत कि प्लेयर्स को सजेस्ट करके उनको वहाँ पहुँचाने का, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है उनका भी उसमें क्या मकसद है वो समझा और मुझे वो सही चीज़ मेरे हिसाब से नहीं लगी। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे अरे आप तो ये क्या कर रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा उनका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, मैं आपको सच बात बताना चाहता हूँ और आपके पैसे बचाना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट मिले ये सोचता हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपको एकदम खुल के बातें बताऊंगा। अच्छी लगे तो आप समझिएगा, नहीं अच्छी लगे तो इग्नोर मार दीजिएगा, आपकी मर्जी है। देखिए जब आप बाहर जाते हैं, खासकर आप मान लीजिए स्पेन ही जाते हैं, मोस्टली स्पेन ही जाते हैं, स्पेन गए तो आप एकेडमी कौन सी चुनते हैं? देखिए अभी आप क्या करते होंगे, गूगल पे गए, इंस्टा पे गए, आपको जाना भी नहीं पड़ता, वो खुद ही एडवर्टाइजमेंट डाल के रखते हैं कि हमारे यहाँ खूब पोस्ट वोस्ट आती है आपके पास, हमारे यहाँ आ जाओ, हमने यहाँ प्लेयर साइन कर दिया, यहाँ खिला दिया, वहाँ कर दिया, ये कर दिया, आपको दिखता होगा। अब आप सोचते होंगे अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, मैं भी जाऊँगा, मैं भी इसके जैसा साइन हो जाऊँगा, है ना, ऐसे आता है ना दिमाग में। तो ये उतना ईजी नहीं है। अभी देखिए जब आप एकेडमी चुनते हैं तो सबसे पहले तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बताना चाहूँगा कि आप क्या देखिए, ऐसी एकेडमी में आप मत जाइए जहाँ पर आपको 10 या उससे ज़्यादा इंडियंस प्लेयर के साथ ही ट्रेनिंग करना पड़े। ऐसी एकेडमी में मेरे हिसाब से तो आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अभी आप खुद एक गणित बताइए, आप 10 से 15 प्लेयर्स जो है इंडियंस ही वहाँ पे उस एकेडमी में, उनके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या गेम डेवलप होगा आपका? उससे अच्छा तो आप यहीं रह लीजिए। आप मतलब 15-20 लाख रुपए साल के वहां देके इंडियंस के साथ ही प्रैक्टिस करने वाले हो, उससे अच्छा आप यहाँ पे 3-4-5 लाख रुपए खर्च करो, यहीं खेल लो, है ना। 15-20 लाख में आपके 4 साल निकल जाएंगे। वही सेम प्लेयर्स तो वही है, वही सेम प्लेयर्स है। और अगर आपको चुनना ही है तो ऐसी एकेडमी चुनो ना जहां पे आपको मोस्टली फॉरेनर्स के साथ ट्रेनिंग करने को मिले। अभी आप बोलेंगे कि इंडियंस के साथ ट्रेनिंग करने में क्या वो बुराई है? देखिए अगर आप अंडर 13 तक के प्लेयर हैं तो कोई बुराई नहीं है। अंडर 13 तक के प्लेयर है, वहां पर टेक्निक्स
है ना, बेसिक्स और थोड़ा बहुत टैक्टिक्स, इनके ऊपर फोकस होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और उस एज में आप किसी के भी साथ खेलने ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सब सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत बेसिक्स का ऊपर नीचे होता है। लेकिन उसके ऊपर जब आप जाते हैं, अंडर 18 में पहुंचते हैं, वहां पे आपको अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, और गेम भी अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना जरूरी है। तब आपका जो है गेम डेवलप होगा, आप में इंप्रूवमेंट आएगा। तो अगर आप अंडर 18 में हो और अगर आप इंडियंस के साथ ही खेलोगे तो क्या गेम इंप्रूव होगा आपका? वो तो इतना ही रहेगा ना जितना हमारा इंडिया का लेवल है। लेकिन अगर आप सेम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, यूएसए के प्लेयर्स, स्पेन के प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स, इनके साथ खेलोगे तो आपका गेम उनके लेवल को टच करने के लिए ऊपर उठेगा, तो वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप ऐसी एकेडमी में ही जाओ जहां पे इस तरह के प्लेयर्स आपको दिखे, लगे तो उनसे पूछ लो कि आपकी एकेडमी में कहाँ कहाँ के प्लेयर्स हैं, है ना। 2-3 इंडियंस प्लेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 इंडियन चलता है, उनका भी गेम इंप्रूव होगा वहां पे। लेकिन 10-15 इंडियन आपको मिल जाएंगे ना उसी एकेडमी में सेम, और उनके साथ ही ट्रेनिंग करना है, तो आपका पैसा बर्बाद है, ये मैं पक्की बात बोल रहा हूं। अभी ईशान पंडित का आप ले लीजिए एग्जाम्पल। ईशान पंडित स्पेन में हमेशा ऐसी एकेडमीज में ही रहा जहां पर पूरे फॉरेन प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करी उनने, ठीक है। और उसके बाद टेरसेरा डिवीजन वगैरह साइन किया, सब जगह फॉरेनर्स के साथ खेला, तो वो जो गेम है उसका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और फिर इधर आया तो उसको टॉप लेवल मिला और इंडिया टीम तक वो पहुंचा। वरना आप मुझे ईशान के अलावा नाम बताइए जो वहां पर ऐसी एकेडमीज में गए जहां पर मोस्टली इंडियंस ही थे, क्योंकि सोर्स इजी मिल जाता है ना ऐसी एकेडमीज में जाने का, क्योंकि आपके पहचान की खेल रहे तो वो आपको बोल देते हैं आजा आजा आजा। लेकिन एक्चुअली में वो माया जाल है, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या है, प्रमोशन के दम पे आप पहुंच जाते हो, क्योंकि बोले हमने हमारे प्लेयर को यहाँ खिला दिया, हमने वहां खिला दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आपका ही क्लब एक अच्छे लेवल पे खेल रहा है तो आप इजीली किसी का भी डेब्यू करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, कोई फर्क पड़ता है? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। मान लीजिए आपको कोई क्लब है आईएसएल में खेल रहा है, अगर आपको प्रमोशन ही करना है, आप किसी को भी आईएसएल में, आपका जिसका गेम एवरेज भी है उसका डेब्यू दे देगा आईएसएल में, कोई है बहुत बड़ी बात है? नहीं है। तो ऐसा प्रमोशन करके आपको खींचा जाता है, ठीक है। फिर आप जाओगे, फिर वहां पे आप बोलोगे अरे यार यहाँ तो ट्रेनिंग इससे अच्छा वाली एकेडमी में चले जाते हैं। लेकिन क्या, अब तो आपने 20 लाख रुपए भर चुके हो ना, अब कहाँ जाओगे आप? तो आप फंस गए। तो यही है बात। तो साइनिंग से भी आपको अट्रैक्ट नहीं होना है कि हाँ साइनिंग हो रही है, हाँ। लेकिन फॉरेन एकेडमीज जो होती है ना, जहां पे मोस्टली फॉरेन प्लेयर्स हैं, ऐसी एकेडमी को आप बिल्कुल चुन सकते हैं। और लगे तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप पहले ट्रायल पीरियड पे जाइए, डायरेक्ट मत चले जाइए, डायरेक्ट पैसा पे करके आप चले गए, नहीं, ऐसा मत करिए। या तो आप 1 महीने के लिए जाइए, या 1 हफ्ते के लिए जाइए, 2 हफ्ते के लिए जाइए, थोड़ा सा वहां पे टाइम देखिए कि वहां पे कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या लेवल है, इंटेंसिटी कैसी है, वो देखिए। उसके बाद फिर जाइए पूरा सीजन के लिए, तो आपका जो पैसा है ना उसकी वर्थ रहेगी। वरना क्या होगा, आपने एक बार में पैसे भर दिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि 5-6 हज़ार यूरो का आपको डाउन पेमेंट टाइप का जो होता है वो करना पड़ेगा, प्री पेमेंट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मिलेंगे, उसके बाद आपके 5-6 हज़ार यूरो तो फंस चुके हैं, है ना। उसके बाद जब आपको वीजा मिल जाएगा तो आपको फिर एक कुछ पैसे पे करना पड़ेगा, फिर आप पहुंच जाओगे, फिर कुछ पैसे पे करना पड़ेगा, तो आपको मोस्टली पैसे पे हो जाएंगे। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे तो आपने पेड है ना भैया, तो आप फंस गए। तो इसलिए आप पहले ऐसा थोड़ी सी क्लेवरनेस लगाइए कि भैया आपके पास ज़्यादा ही पैसा, तो पहले 1-2 हफ्ते वहां पर रह लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है ना। क्योंकि आप बाद में डायरेक्ट पूरा साल भर के लिए जाओगे तो आप फंस जाओगे, फिर आप बोलोगे अरे यार कहाँ आ गया मैं। तो इसलिए सोचिए इस बारे में। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ये आती है कि अगर आप किसी ऐसी एकेडमी में पैसा पे करोगे जिसमें आप किसी को जानते नहीं हो, वो फॉरेन की एकेडमी, वहाँ पे कोई इंडियन भी नहीं है, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है अरे यार पैसा तो पे कर देंगे, फिर पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत जगह से पैसे वापस मिलने के चांसेस भी है ना, कुछ भी हो सकता है आपके पैसे वापस ना करें, आपको वीजा रिफ्यूज हो जाए तो आपका पैसा ना मिले। तो ये भी आपको सोचना है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप 1 साल के लिए बिल्कुल मत सोचो एकदम से, क्योंकि आप 1 साल का जब सोचोगे ना तो आपको सामने वाली एकेडमी बोलेगी 5-6 हज़ार यूरो का प्री पेमेंट करो, ये आपको बोलेगी। तो उससे अच्छा है आप उनको ये बोलो कि हम 1 महीने के लिए आना चाहते हैं, 2 हफ्ते के लिए आना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत कम पेमेंट करना पड़ेगा और आपका वीजा रिफ्यूज भी हुआ, और अगर आपके पैसे ना भी दें, मान लीजिए फ्रॉड निकले, आपके पैसे नहीं दिए, तो आपको ज्यादा दुख नहीं लगेगा कि भैया हाँ हमारे 40-50 हज़ार रुपए हमने सट्टे में हार गए, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए उनको 5,000 यूरो पे कर दिए, ठीक है, अब आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप तो फंस गए आपके, क्योंकि 4-5 लाख रुपए अटक गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी आप सोच के चलिए। इसलिए आप जो है 1 साल का आप डायरेक्टली मत सोचो, आप पहले 1 महीने का सोचो, उसमें आपके पैसे सेफ रहेंगे, आपके पास रहेंगे, किसी के पास आप दे नहीं चुके होंगे। तो ये भी आपको सोचना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए। अगर आपके बाप दादा के पास बहुत पैसा है तो दे दो भैया, कोई टेंशन थोड़ी ना है, दे दो। उसके बाद तीसरी बात आपको क्या खास ध्यान में रखना चाहिए
की फीस। अभी देखिए कई एकेडमीज आपको हो सकता है 25,000 यूरो, 30,000 यूरो भी बोलती है, कई होती 15,000 यूरो, तो अलग अलग प्राइसेस है सबके, ठीक है। तो इसमें कुछ स्कॉलरशिप वाले भी होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्पेन से पिछले साल हमारे यहाँ पर एक क्लब आया था, ला लीगा 2 क्लब का ट्रायल हुआ था हमारे इंडिया में। अब आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैं क्लब का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे आया, उन्होंने यहाँ पे ट्रायल ली और उसमें ये बोला वी आर गिविंग यू 75% स्कॉलरशिप और 100% स्कॉलरशिप भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो है ही नहीं, स्कॉलरशिप वो है ही नहीं, 75% स्कॉलरशिप वो है ही नहीं। ये आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं। कैसे? वो जो प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने सिलेक्ट किया, कुछ है ना, उनको ऐसा बोल दिया हाँ आप बहुत अच्छे, आप हमारी एकेडमी में आइए, स्पेन में खेलिए, आपका गेम जो है इंप्रूव होगा। तो बच्चे लोग जो थे, उनके पेरेंट्स वगैरह, भाई ला लीगा 2 क्लब में स्काउट हुआ है बच्चा, तो बिल्कुल है ना खुश हो जाएंगे। अब वो जो बच्चे उधर गए, उनसे 20,000 यूरो उनसे लिए गए फीस, 20,000, 20,000 यूरोज, ठीक है। और उसी सेम एकेडमी में मेरा एक फ्रेंड खेलता है। मेरी अच्छी किस्मत है कि मेरे को उससे ही पता चली बात। उसी सेम एकेडमी में मेरा एक नाइजीरिया का फ्रेंड खेलता है जो पहले मेरे साथ खेला हुआ है। वो उसी सेम एकेडमी में 12,000 यूरो दे के रह रहा है, 12,000 यूरोज, ठीक है। और उसी सेम एकेडमी में हमारे जो इंडियन प्लेयर्स है वो 20,000 यूरो दे के रह रहे हैं। बताइए, ये हमारे साथ लूट हुई हमारे साथ लूट? तो ये गलत है कि नहीं? हमारे प्लेयर को भी तो 12,000 यूरो में रखना चाहिए ना। सेम एकेडमी, सेम ट्रेनिंग, सेम कोच। वो जो मेरा फ्रेंड है वो भी सेम टीम में ही है, वो ये अपने जो इंडियंस गए ना इनके साथ ही ट्रेनिंग भी कर रहा है। तो ये गलत है कि नहीं गलत है? तो ये भी आपको देखना है कि हमारे साथ एक्चुअल में हमसे सही फीस ले भी रहे कि नहीं, कि हमसे कुछ भी मांग रहे हैं, हम कुछ भी दे रहे हैं। क्योंकि 20,000 यूरो वर्थ नहीं है, 20,000 यूरो बहुत ज़्यादा फीस है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ अच्छी एकेडमीज भी है जो प्राइवेट टाइप की एकेडमीज है, वो आपसे 12-13,000 यूरो लेगी एक सीजन का, और आपको हो सकता है वहां से साइन भी हो जाए, मतलब टेरेसरा डिवीजन वगैरह में और या उसके नीचे में। तो ये भी एक बात है। तो आप जो है ये चीज़ भी सोचे कि एकेडमीज की फीस बिल्कुल कंपेयर करें, बिल्कुल देखें किसकी कितनी ज़्यादा, किसकी कितनी कम है, क्यों इतनी ज़्यादा, क्यों इतनी कम है, ये सब चीज़ देखें, पूरी जांच पड़ताल करें। क्योंकि पैसे आपके हैं, अगर गए तो गए, है ना, वापस आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, चौथी चीज़ समझ लीजिए कि आप देखते होंगे प्लेयर्स टेरेसरा डिवीजन में साइन हो गए, प्लेयर्स ये डिवीजन में साइन हो गए, ठीक है। आपको लगता होगा यार बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है या प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ गई है। नहीं है कोई क्वालिटी, आपको सच्चाई बताता हूँ मैंने पहले भी जो बताया, आपका जो क्लब्स होते हैं ना, डेब्यू वगैरह दिलवा सकते, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक हाथ डेब्यू दे दिया 10 मिनट का, उसका प्रमोशन चला दिया कि हमारा प्लेयर तो यहाँ खेल रहा है, टेरेसरा डिवीजन खेल रहा है, ला लीगा 3 खेल रहा है ना, यहाँ फलाना ढिमका यहाँ खेल रहा है, उसके आप लालच में आओगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा गणित लगाना है, आपका दिमाग लगाना है। देखिए, ईशान पंडित के अलावा अभी तक कोई भी प्लेयर वहां पे नाम नहीं बना पाए इंडिया का, ये पक्की बात है। उसने ही 6 कुछ गोल मारे थे टेरेसरा डिवीजन में, मतलब उसकी टीम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट गोल स्कोर था उस सीजन के टेरेसरा डिवीजन में, लोरका से आई थिंक खेला था, है ना। तो उसके बाद कोई दूसरा क्यों नहीं आया इतना खतरनाक? क्योंकि एक तो क्या होता है, ये डेब्यू करवा देते हैं लेकिन एक्चुअल में उतनी क्वालिटी नहीं होती कि वो उस लेवल को मेंटेन कर सके, उन स्पेनिश प्लेयर के साथ खेल सके। ये भी एक बात होती है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि इनने डेब्यू तो करा दिया, उसके बाद वो प्लेयर का क्या हाल हुआ है, क्या उस प्लेयर ने लगातार उसको मैच टाइम मिला है, क्या उसने मैचेस खेले हैं, या उसके बाद उसका करियर किधर गया है, ये सब चीजें आपको गणित लगाना है। अभी कई प्लेयर्स है जो उधर के एकेडमीज में खेले हैं, मतलब जहां पे मोस्टली इंडियंस भी खेलते हैं या नॉन इंडियंस भी खेलते हैं, ऐसी एकेडमीज में वो उधर खेले हैं, अभी इंडिया आए हैं, ठीक है। इंडिया आके उन्होंने कोई अता पता नहीं उन प्लेयर्स का। तो क्यों, जब आप इतना 3-4-5 साल आपने बिताए हैं, तो क्यों आपको कुछ अता पता नहीं है भैया? 4-5 साल आप अगर स्पेन में खेल रहे हो तो इंडिया में तो आपका अच्छा वट रहना चाहिए, क्योंकि क्या डेवलपमेंट है स्पेन का। तो ये भी एक बात है। तो आपको ये भी देखना है कि वही मैंने बात बोली, आपको किस लेवल की ट्रेनिंग किन लेवल के प्लेयर्स के साथ मिल रही है, ये भी आपको सोचना है। इसलिए सारे जो है गणित ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि पैसे आपके हैं। अगर डूब गए तो फिर मुझे मत भूलिएगा भैया, ठीक है। मैंने आपको सही चीज़ बता दी है। और आपको कहाँ जाना है बिल्कुल आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे एकेडमीज है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फीस को कंपेयर करना मत भूलिए, फीस देखिए जरूर किसकी ज़्यादा किसकी कम क्यों ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पे ये देखिए कि इंडियंस ज़्यादा तो नहीं है ना। अगर आप वहाँ पर जाके 20 इंडियंस के साथ ही ट्रेनिंग करोगे तो मत जाओ ना, इधर ही खेल लो ना, इंडिया में खेल लो, क्यों जाना है उधर, ठीक है। ये भी देखो।
और उसके बाद ये भी देखो भैया कि वहां पे अपॉर्चुनिटी कैसी दी जाती है, वहां पे ट्रायल्स अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स ये सब चीजें दी जाती है कि नहीं, कि बस आपसे पैसे लिए, आपको ट्रेनिंग दी, आपको घर भेज दिया, इतना ही नहीं चाहिए ना। आपको ये भी तो चाहिए कि आपको एक्सपोजर भी तो मिले कि भैया मैं कोई देखे, मैं कोई स्काउट्स देखे, तो वो चीज का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और आपके दिमाग में अगर ऐसा हो कि आप टेरिटोरियल डिवीजन साइन कर लेंगे आपको खूब करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टेरिटोरियल डिवीजन में भी अपनी पैसे पे प्लेयर रहते उधर, है ना, अपार्टमेंट वगैरह में अलग से, उसके भी अलग पैसे देते खुद से। तो ऐसा बिल्कुल गणित मत लगाना कि एकदम आप माला माल हो जाओगे, आपके पूरे जो आपने 20-50 लाख रुपए लगाए होंगे पूरे रिकवर हो जाएंगे 1 साल में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके यूरोप जाने का। मैं ऐसा आपको डरा नहीं रहा हूं कि आप मत जाओ, ये मत करो, सोच समझ के जाओ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सोच समझ के देखो, एकेडमी को परखो, और ऐसा एकदम पैसा भर के एकदम फंस मत जाओ, ठीक है। मतलब पहले वहां पे जाओ, 1 आध महीना रहो, देखो, उसके बाद आपको लगे तो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हो ना, एकेडमी तो वही है, आपके पास पैसे भी ऑलरेडी है, तो क्या दिक्कत है, आप वैसे कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो में एक ही मकसद था, आपको किसी टाइप के ट्रैप में फंसने से बचाना। आप सोचें भैया कौन सी एकेडमी अच्छी है, कौन सी एकेडमी से आपको इंप्रूवमेंट अच्छा मिल सकता है, ये आप जरूर सोचें। और बिल्कुल आपके पैसों का वर्थ होना चाहिए कि आप अगर इतने पैसे लगा रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए। आपको ये ना बोलना पड़े बाद में, अरे यार ये कहाँ आ गया, मैं, मेरे पैसे चले गए, मैंने नहीं आना था, इससे अच्छा तो मैं दूसरी कंट्री चला जाता, है ना, स्पेन की जगह जर्मनी चला जाता या इटली चला जाता। तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं यही चीज़ आपको बोलता हूँ, ठीक है। और आई होप कि आपको कुछ नॉलेज मिल पाया हो, और अगर आपको कुछ और भी जानने की चाह हो या कुछ और आपके दिमाग में डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ईमेल कर सकते हैं। और अभी फिलहाल मैं किसी भी प्लेयर को ऐसा कोई फॉरेन की एकेडमीज अभी भी नहीं भेज रहा हूं, तो मुझे उससे रिगार्डिंग तो मैसेज मत ही करना। हाँ, आप एकेडमी के सजेशंस पूछेंगे वो मैं आपको जरूर दे सकता हूं कि आप कौन सी एकेडमीज में जा सकते हैं जहां से आपको फायदा हो सकता है, वो मैं जरूर बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी अगर आपकी कोई राय हो तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को, भारतीय फुटबॉलर्स को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।